सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू शुभनंदू चैनल। ये है नवरात्रि सीरीज जो हम लाए हैं आप सभी लोगों के लिए, जो आपको भी जानना जरूरी है क्यों हम मनाते हैं 9 दिन, क्या इसके पीछे की कहानी है। तो आइए आज हम जानते हैं दुर्गा माँ के दूसरे रूप के बारे में, जो है ब्रह्मचारिणी देवी माँ के बारे में। और ये ब्रह्मचारिणी देवी माँ 2 वर्ड से जुड़ा है। ब्रह्मा का मतलब है तप और चारणी का मतलब है उत्साह, एक्साइटमेंट से भरी हुई लेडी, नारी। हमने पिछले स्टोरी में सुना था कि सती माँ जब अपने पिता के घर गई थी एंड वहां पे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे हवन में, जो उनके यज्ञ हुआ था उसमें उन्होंने जब मार के अपने प्राण त्याग दिए थे। तो उसके बाद की क्या स्टोरी थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो आपको आज अब बताएंगी नंदिनी। तो आइए ये देते हैं मौका नंदिनी को हमें ये स्टोरी सुनाने का। चलिए। हेलो एवरीवन एंड आप सभी को दूसरे नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। जय माता दी। कि अभी आपको शुभम ने बताया कि सती माता ने अपने प्राण त्याग दिए थे उस यज्ञ की अग्नि में। उसके बाद उनका जन्म होता है पर्वतराज हिमालय के घर में और उनका नाम पड़ता है शैलपुत्री और उन्हें पार्वती माता के नाम से भी जाना जाता है। तो पार्वती माता जब धीरे धीरे बड़ी होती हैं तो एक दिन उन्हें देवऋषि नारद दर्शन देते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि अगर तुम इस जन्म में भी तपस्या करोगी तो तुम्हें अपने पिछले जन्म के पति यानी कि भोलेनाथ इस जन्म में भी तुम्हारे पति के रूप में मिल जाएंगे। जो सती माँ और भोलेनाथ जी ने शादी की थी तो उनके सेकंड जन्म में भी उनको वो मिल जाएंगे अगर वो तपस्या करते हैं। वो मिल जाएंगे अगर वो तपस्या करेंगे। और ये सुन के वो डिसाइड करते हैं कि हाँ वो तपस्या कर लेंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी तपस्या हो। और वो तपस्या करती हैं और उस तपस्या में उन्होंने 1000 वर्ष तक सिर्फ फ्रूट्स खाए, 100 वर्ष तक सिर्फ जमीन पे ही लेटी एंड फिर इतने फास्ट रखे जो मतलब फास्ट एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, उन्होंने वो भी किए। एंड काफी टाइम तक उनका ये जब ये प्रॉपर पूरा हुआ तपस्या तो उनके पास एक दिन देवी देवता आए और उन्होंने बोला कि ये तपस्या तो सिर्फ आपने ही पॉसिबल की, ऐसे तो किसी से हो नहीं सकती थी क्योंकि बहुत हार्ड तपस्या थी। और फिर उन्हें कहते हैं कि अब आप घर चले जाइए और आपकी तपस्या होगी पूरी, आपको आपके शिव जी मिल जाएंगे। और जब उनकी ये तपस्या खत्म होती है वहीं से उनका नाम पड़ता है ब्रह्मचारिणी, तप करने वाली एक, राइट। सो इसके बाद उनकी विश भी पूरी हो जाती है, उन्हें शिव जी भी मिल जाते हैं और उनका नाम भी ब्रह्मचारिणी पड़ जाता है, ब्रह्मचारिणी। तो ऐसी थी ब्रह्मचारिणी माँ की कहानी, कथा जो हमने नंदिनी ने सुनाई बहुत ही प्यारे ढंग से। तो ऐसे ही हम आपके सामने लाते रहेंगे बाकी सारे दिनों की माता रानी की कथा, जो है नवरात्रि, तीसरा नवरात्रा, चौथा नवरात्रा, 5वां नवरात्रि, इन सब के पीछे एक बहुत प्यारी प्यारी कथाएं हैं माता रानी की, दुर्गा माँ के सारे रूपों की कथाएं जो हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो इस कथा को दीजिए ढेर सारा प्यार, जाइए मंदिरों में, घर अपने नहाइए धोइए, सुबह नहाइए धोइए और मनाइए इन सारे नवरात्रों को और अपने घरों में खुशियाँ लाइए। धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी। जय माता दी।